अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ये 8th क्लास साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जब आप साइंस के पेपर की तैयारी करें तो आप इन क्वेश्चंस को भी ख़ास तौर पे अच्छे से देख लें। तो ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं, तो जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं फिर वो कहते हैं कि हमें भी उर्दू मीडियम के बताए जाए, तो इसलिए मैं इनकी उर्दू बताती जाऊँगी, उनको आइडिया हो जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको ख़ास तौर पर भी याद करने चाहिए। तो सवाल नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर क्या होता है? सवाल नंबर 2, डिफाइन एलिमेंट, एलिमेंट को डिफाइन करना है। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, ये कंजर्वेशन ऑफ मैस का कानून है। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? नेम 3 मिनरल एसिड, 3 मिनरल एसिड के नाम लिखें। व्हाट इज़ प्रीडेशन? प्रीडेशन क्या है? डिफाइन प्रेशर, प्रेशर की तारीफ लिखनी है। नंबर 8 है, कैन अ बैलेंस फोर्स प्रोड्यूस चेंज इन मोशन? के बैलेंस फोर्स जो है वो मोशन किसी चीज़ की हरकत पे कोई चेंज पैदा कर सकती है। मेंशन द यूज़ ऑफ 2 साल्ट इन इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले 2 सॉल्ट के बारे में बताना है। स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में लिखना है। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को की डेफिनेशन लिखनी है। गिव 3 एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिवाइसेस इन डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में 3 ऐसे डिवाइसेस के नाम लिखें जिनमें जो है वो मैग्नेट यूज़ होता है। सवाल नंबर 13 है, डिफाइन क्लोज सर्किट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम की मदद से क्लोज सर्किट को डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ बायोप्लास्टिक इज़ गुड फॉर हेल्दी एनवायरनमेंट? बायोप्लास्टिक किस तरह से हमारी एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है, मुफीद होता है। सवाल नंबर 15 है, व्हाट डज जीपीएस स्टैंड फॉर? जीपीएस जो है इसका एब्रीवेशन बताना है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। उसके बाद ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो मिड ब्रेन का फंक्शन बताना है कि इसका क्या काम होता है, और हाइपोथैलेमस का क्या काम है, और स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन और फूड चेन एंड फूड वेब, इन दोनों में फ़र्क बताना है। और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं, इन दोनों में फ़र्क बताना है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, कीपिंग इन व्यू द डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, वाई वाटर इज़ कॉल्ड न्यूट्रल कंपाउंड। तो एसिड और बेस को जेहन में रखते हुए आपने ये बताना है कि वाटर क्यों न्यूट्रल होता है, वो क्यों एसिडिक या बेसिक नहीं होता। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट इज़ डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट? वाइट लाइट की डिस्पर्जन क्या होती है? वाइट लाइट कैसे 7 रंगों में तकसीम हो जाती है? व्हाट इज़ द कॉज ऑफ सच डिस्पर्जन, और इस डिस्पर्जन की वजह क्या है? और क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन बी आर डिमर स्विच मेक द सेम लाइट बल्ब अपीयर्स डिम और ब्राइट? तो बल्ब या पंखे के साथ जो डिमर लगा होता है, जिसकी मदद से हम पंखे को आहिस्ता या स्लो या फास्ट कर सकते हैं, तो उसका क्या काम होता है, वो किस तरह से वो उसको डिम करता है लाइट को, तो ये बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज डीसी एंड एसी इन्वर्टर, डिस्क्राइब इट्स इम्पोर्टेंस। तो डीसी लाइट को कैसे एसी लाइट और एसी को कैसे डीसी में किया जाता है, इसके बारे में बताना है, और इसकी इम्पोर्टेंस भी बतानी है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये तो स्टूडेंट्स, आप में से जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो कल तक मैं आपको साइंस के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बुक पर ही निशान लगवा दूँगी, आपने वो क्वेश्चंस भी याद करने हैं। इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। और मैं ऑलरेडी साइंस के एमसीक्यूज़ की वीडियो 2-3 वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ, आपने वो सारे एमसीक्यू ज़रूर करने हैं। तो इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ के नंबर तो आपके पक्के आ जाएंगे, और सब्जेक्टिव के क्वेश्चन मैं कल कुछ और शेयर करूँगी, तो आपने साथ वो भी याद करने हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।